ओम साई राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। आज मैं आपको बाबा के भक्त बायोजी माँ कोते के बारे में बताती हूँ। जब बाबा शुरू में शिरडी में आए तो बाबा को काफ़ी लोग भला बुरा कहते, कुछ लोग तो बाबा को पगला भी कह देते। पर शिरडी में एक ऐसा दंपत्ति था, गणपत राय कोते और बायाजी बाई कोते, जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लोगों का बहुत ही आदर सत्कार करते, बहुत ही अच्छे लोग। जब बायोजी माँ ने पहली बार बाबा को देखा तो पहचान गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं, कोई दिव्य स्वरूप है। बायोजी माँ बाबा से बहुत प्यार करने लगी, उन्हें बहुत प्यारे लगते बाबा। वो उन्हें खाना खिलाने लगी दोपहर का। बाबा कोई शिरडी में थोड़ी रहते थे, बाबा तो जंगलों में घूमा करते और बायोजी माँ टोकरी में पत्तल बिछा के और खाना लेके बाबा को ढूंढने के लिए जंगलों में जाती। चाहे कितनी दूर भी, कितने मील भी बाबा होते, उन्हें ढूंढती और उन्हें ढूंढकर अपने सामने, उनके सामने बैठकर और पत्तल बिछाकर साग ज्वार की रोटी बहुत प्यार से बाबा को खिलाती। कई बार ऐसे भी होता था कि बाबा ध्यान में बैठे होते तो बायोजी माँ इंतज़ार करती रहती, और जब बाबा आंखें खोलते तो बड़े प्यार से आग्रह करके, जैसे एक माँ बेटे को खाना खिलाती है वैसे खिलाती। बाबा भी बहुत प्यार करते थे, एक माँ मानते थे बायोजी माँ को। क्यों ना माने माँ, बायोजी माँ कितने प्यार से उन्हें खाना खिलाती। तो कई बार बाबा बायोजी माँ को बहुत अच्छे अच्छे उपदेश भी दिया करते थे। एक बार बाबा ने बायोजी माँ को कहा कि जो फ़कीरी है वो अव्वल बादशाही है, जो कभी लुप्त नहीं होगी। जो अमीरी हमें दिखाई देती है वो शीघ्र ही लुप्त होने वाली है। अब एक बाबा ने अब जंगलों में घूमना बंद कर दिया और मस्जिद में रहने लगे। बायोजी माँ के लिए तो बहुत आसान हो गया, नहीं तो बायोजी माँ को बाबा को ढूंढने के लिए कितने मीलों जाना पड़ता था। बायोजी माँ का घर तो बिल्कुल मस्जिद के पास था। हम शिरडी भी जाते हैं ना तो हम देखते हैं बायोजी माँ का घर, जाके देखते हैं बिल्कुल वैसे का वैसे है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल पास है। तो अब बायोजी माँ के लिए बहुत आसान हो गया, तो वो मस्जिद में आके बाबा को खाना खिलाती। कई बार बाबा खुद भी बायोजी माँ के घर चले जाते खाना खाने। बायोजी माँ उन्हें प्यार से खाना खिलाती, और जब बायोजी माँ खाना खिला रही होती तो जो बायोजी माँ के बेटे तात्या थे और उनकी पत्नी रंबा, वो भी पास बैठ जाते और माँ और बाबा की बातें सुनते कि क्या बातें करते हैं। सच में वो दिन कितने अच्छे दिन थे, काश हम भी उन दिनों में वहाँ होते, बाबा के साथ रहते। बायोजी माँ कितने किस्मत वाले थे कि जिन्हें बाबा ने माँ माना। बायोजी माँ को एक दो बार बुखार हो गया तो बाबा बायोजी माँ का हाल चाल पूछने भी गए वहाँ पे। जो तात्या थे वो बाबा को मामा बुलाते थे। 75 साल की उम्र में बायोजी माँ का स्वर्गवास हो गया, वो बीमार हो गए। और जब उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली थी तो बाबा ने कहा कि बायोजी माँ की अंतिम यात्रा द्वारका माई के आगे से निकालें। और जब अंतिम यात्रा द्वारका माई के पास पहुंची तो बाबा बहुत रोए, फूट फूट कर रोए। ये एक ऐसा प्रसंग था अकेला कि बाबा पहली बार इतना रोए। रोते क्यों ना, बायोजी माँ उनकी माँ थी। बायोजी माँ ने हमेशा बेटा माना और कितने प्यार से बाबा को खाना खिलाया। बाबा को खिलाए बिना तो वो कभी अन्न भी ग्रहण नहीं करती थी, बाबा को खिलाने के बाद ही खाती थी। एक बेटे से भी बढ़कर बायोजी माँ ने बाबा को प्यार दिया। एक ईश्वर फूट फूट कर रोए अपनी माँ के लिए। सच में बायोजी माँ कितनी किस्मत वाले थे। बायोजी की माँ की स्वर्गवास के बाद तात्या ने भी बाबा की बहुत देखभाल की, बाबा को खाना देने जाते। सच में बायोजी माँ और बाबा का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता था, बहुत ही। बस आज इतना ही। ओम साई राम।